बारा नगर परिषद सीमा क्षेत्र को कोरोना से बचाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव लगातार नगर परिषद की तरफ से किया जा रहा है। कोविड प्रभारी नरसीलाल स्वामी ने बताया है कि नगर परिषद सीमा क्षेत्र में सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के सभी मुख्य मार्ग समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। वहीं बारा नगर परिषद द्वारा ऑटो रिक्शा के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही शहर में बढ़ती मच्छरों की तादाद और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार फॉगिंग की जा रही है। वसुंधरा जन रसोई के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा ने की शिरकत की और जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे। दरअसल बूंदी शहर में चल रही वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब लोगों को रोजाना खाना बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे। इस मौके पर पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा है कि वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से जो जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है, ये एक सराहनीय कदम है। कोरोना काल में इस तरह के काम हर सामाजिक संगठनों को करना चाहिए। वहीं बाबूलाल वर्मा ने वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है। अलवर के खैरथल में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और अलवर सांसद महंत बालकनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि धरातल पर नहीं किया काम और विकास के नाम पर जीरो साबित हुए हैं। श्रम राज्य मंत्री जूली ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद नहीं कर रही है और मदद के नाम पर महज दिखावा करने में लगी है। दरअसल श्रम राज्य मंत्री जूली खैरथल सैनिटाइज अस्पताल में नए भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खैरथल में अनाज मंडी रेलवे स्टेशन की वजह से खैरथल का नाम देश भर में मशहूर है। खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में जन सहयोग से नए भवन का भूमि पूजन हुआ है और नींव का पत्थर रखा गया है, वो मील का पत्थर साबित होगा। हॉस्पिटल के जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर लालवानी, नितिन जी सेवा करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। हर साल 25 से 30 दिन की नहरबंदी में शहर की सुचारू सप्लाई के लिए नगर परिषद के हाथ पांव फूल जाते हैं। नहरबंदी के दौरान कभी भी पूरा पानी नहीं मिलता है। कुल मिलाकर हर बार नहरबंदी में शहर को पानी के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन इस बार नगर परिषद सहायक अभियंता गोपाल मीणा समेत उनकी टीम ने पहले से ही प्रभावी रणनीति तैयार कर ली है और क्लोजर के दौरान शहरवासियों को पर्याप्त पानी मिला। टीम वर्क के साथ साथ पानी की छीजत रोकी, जिससे सप्लाई सुचारू बनी रही। बताते चलें कि इस बार 70 दिन का क्लोजर था। पंजाब में मुख्य केनाल में नहर की मरम्मत की वजह से क्लोजर लिया गया। ऐसी आशंका है कि पानी को लेकर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन एक बार भी पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा। सहायक अभियंता गोपाल मीणा ने बताया कि इस बार शहर को पानी सप्लाई करना चुनौती भरा रहा है, इसीलिए हमें मैनेजमेंट प्लान बनाया और प्रोडक्शन सेंटर मोहनगढ़ से लेकर बीपी टैंक से पंप चालक से लगातार संपर्क में रहे। जहां जितनी सप्लाई होनी थी उससे थोड़ी भी ज्यादा नहीं होने दी। बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के अधिकारी का घेराव कर वाल्मीकि बस्ती के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए और वार्ड की महिलाओं ने भारी संख्या में मटके लेकर प्रदर्शन करते हुए तुरंत पानी की सप्लाई करने की मांग की। वहीं अधिकारी ने पानी की सप्लाई ठीक से करने का आश्वासन दिया। कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, चाहे राहों में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। मगर ये भी सच है
जिसको सफलता की भूख होती है वो हर हाल में यहां तक पहुंच ही जाता है। आज हम आपसे ऐसी ही एक कहानी साझा करने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। ये कहानी है बाड़मेर जिले के बालोतरा में जन्मे इकबाल खान की। इन तस्वीरों में इकबाल को गौर से देखिए। ईश्वर ने भले ही इकबाल के साथ नाइंसाफी की हो, मगर इकबाल ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि वो अपने साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अभी तो कोई तक सपोर्ट नहीं मिला है, नहीं कोई हमको आरसी से सपोर्ट मिला है, और नहीं कोई हमारे को प्रशासनिक रूप से मिला है, नहीं कोई यहाँ से जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी कोटे से कुछ मिला है। बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम या ऑर्गेनाइज हुए थे। जब धारा खेल के आई थी तो वो बहुत सारी लंबी लंबी घोषणाएं की थी उन्होंने कि आपके एकेडमी के लिए कुछ करेंगे, ये कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ सपोर्ट मिला नहीं है। दरअसल खिलाड़ी इकबाल खान शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन उनके हौसले और जज्बात शारीरिक विकलांगता के बाद भी कम नहीं हुए। इकबाल खान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन मुश्किल थी उनके हाथ की विकलांगता। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए इकबाल ने अपने हौसले और जज्बे से क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के उप कप्तान की पोस्ट तक जा पहुंचे। कुछ बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिक साउंड नहीं, इसमें कई बच्चे हैं, और एक हैंडीकैप क्रिकेट टीम है राजस्थान की, जो पूरा नेशनल कैंप सारे यहीं होते हैं पिछले 7-8 साल से। वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग मार्च में ही कोविड की वजह से हमारा टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया था। हम लोग नोएडा में टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो हमको तुरंत कोविड की वजह वापस आना पड़ा। और ये बहुत बड़ी एकेडमी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से बच्चों को, कई बच्चे हैं जो इकोनॉमिक साउंड नहीं है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। इकबाल ने नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में भी भाग लेकर अपना उम्दा प्रदर्शन कर मेडल जीते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जितनी सुविधाएं मुख्य धारा की क्रिकेट और उनके खिलाड़ियों को भारत में मिल रही हैं, उतनी विकलांग क्रिकेट टीम को नहीं मिल पा रही है। वहीं बच्चों को संसाधनों के अभाव होने के बाद भी उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। कमी के अगर किसी व्यक्ति में हो और उससे ऊपर उठकर वो खेल खेले तो वाकई वो व्यक्ति आदर्श के तौर पे देखा जाता है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति मौजूद हैं, इकबाल इनका नाम है, और पहले तो इनसे ये जानेंगे कि इस अवस्था में भी कैसे ये अपना मनोबल बढ़ाए रखे हैं अब तक, और किस तरह से इन्होंने खेल में, क्रिकेट जो है उसमें योगदान दिया है। बचपन से ही शुरू से फैमिली खेलती थी, और कुछ लोग मेरे को बोलते थे कि भाई तुझसे 100% है तो तू क्रिकेट खेल नहीं सकता। तो फिर मेरे को एक जुनून था अंदर, जज्बा था कि मेरे को क्रिकेट खेलनी है। तो नहीं तो फैमिली सपोर्ट था, नहीं इतना मैं इकोनॉमिक साउंड था, जो मेरे पास किट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं नंगे पाँव बॉल डालता था, क्रिकेट खेलता था, शॉर्ट्स पहने हुए, और गांव में क्रिकेट खेलने चला जाता था। कहने का मतलब इतना जुनून था कि दिन भर हम लोगों को खाने पीने की कोई टेंशन भी नहीं रहती थी। स्थान जो है योद्धाओं की भूमि है, और योद्धा केवल वो नहीं होता जो रण में जीते। योद्धा इकबाल जैसे भी होते हैं जो न जिंदगी से हार मानते हैं, बल्कि जिंदगी से ये कहते हैं कि हम योद्धा हैं। इकबाल खान से बच्चे क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं। उनके जज्बात और उनके हौसले भी कम नहीं है। वहीं हमारे देश को ऐसे कई इकबाल खान की जरूरत है जो क्रिकेट को एक आयाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए बाड़मेर से सपना शर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।